मृत्यु कब आएगी, कैसे होगी, इसका भी हमें पता नहीं होता। पर इन दोनों के बीच में जो एक ये हिस्सा है जिसे जीवन कहते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। चाहे हम इसे संवारें भक्ति में लग करके, चाहे संसार में लिप्त होकर के इसे हम व्यर्थ गंवा दें। सत्संग से चाहे हर की भगत कर, चाहे पाप कमाए। शास्त्रों में उल्लेख आता है जीवन की ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ है, केवल देवी अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है, कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। पहला तो मनुष्य का जन्म, दूसरा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, जिसे कहते हैं मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जब बच्चा बड़ा होता है तब ये एक विवेक जागृत होता है कि ये मन में जिज्ञासा होती है कि मोक्ष प्राप्ति की, ये प्रभु परमात्मा जिसके हम अंश हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की एक जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होती है, इसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। तीसरा कहते हैं सद्गुरु का मिलना। ये तीनों ही चीजें कृपा साध्य है साथ संगत, ये तीनों ही देकर के हमारे जीवन को श्रृंगारित करता है सद्गुरु। सद्गुरु आउंदे दुनिया होते सारे ही संसार लाई, सद्गुरु आउंदे दुनिया होते केवल परोपकार लाई। ये आता ही साथ संगत परोपकार करने हैं, ये जीव का कल्याण करने के लिए आता है और सिखाता भी परोपकारी है। ये देना सिखाता है, प्रेम देना सिखाता है, सहयोग देना सिखाता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, किसी ने इनसे पूछा, बाबा जी आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? आपसे तो सभी प्यार करते हैं। हुजूर जी फरमाते हैं, जो भगत दूसरे से प्यार करता है मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कभी किसी ने उनसे पूछा, बाबा जी हम तो प्रेम प्रीत से युक्त भाव रखते हैं, पर सामने से कोई प्रेम ना दे तो क्या करें? हुजूर बाबा जी ने बहुत ही सहज मुस्कान के साथ कहा कि प्रेम की खुराक दुगनी कर दो, भावार्थ देना नहीं छोड़ना। ये परोपकार जो सद्गुरु हमें सिखा रहा है, इसमें किंतु और परंतु कभी नहीं होते। किंतु परंतु से हट करके हमने केवल परोपकार ही करना होता है। एक ये शब्द छोटा सा परोपकार, पर और उपकार देखने में तो लगता है कुछ परायापन है। ये पर जो शब्द है पराये का द्योतक दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में परमार्थ में परोपकार उसे कहते हैं जिसके हम दूसरे की भलाई करना। परत यानी दूसरा, उपकार यानी भलाई, पर उपकार। पर वास्तव में साथ संगत इस पर के पीछे हमारा स्व का भाव होता है। पर में परायापन है, स्व में हमारा अपनापन होता है। स्वभाव में कोई बोझिल चीज भी हमें बोझ प्रतीत नहीं होती, पर जब परायापन का भाव होता है तो हल्की चीज भी हमें बोझ प्रतीत होने लगती है। जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को, जो कि भारी है, उठा करके भी नहीं थकती, पर उसी माँ को कोई सब्जी का भरा हुआ थैला पकड़ा दे तो जल्दी थक जाएगी, क्योंकि बच्चे में इसकी ममता है, स्व का भाव है, वहाँ कोई बोझ नहीं है। साथ संगत जब परोपकार से ये पर विसर्जित हो जाता है और स्वभाव वहाँ परिवर्तित हो जाता है, तब ये परोपकार भक्ति कहलाता है। फिर भक्ति में हम परोपकार करते नहीं है, परोपकार तो स्वतः होने लगता है, ये करना नहीं पड़ता। फिर तो हमारी ये स्वभाव की मजबूरी बन जाती है कि औरों की भलाई करना, दूसरे की पीड़ा में हम भी द्रवित हो जाते हैं। अक्सर हमने एक बात सद्गुरु माता सरिंदर जी के मुखारबिंद से श्रवण की थी कि गुरमत में रहना नहीं, हमें बहना आ जाए। इसमें कोई प्रयास नहीं, बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः होने वाली एक क्रिया हुआ करती है। कहने का भाव साथ संगत परोपकार तो कहते हैं। एक मराठी भाषी कवि है विंदा करंदीकर, बहुत ही सुंदर हमारे पाठ्यक्रम में कविता आया करती थी कि देना रहने देत जावे, घेना रहने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देना राचे हाथ घ्यावे। भावार्थ केवल इतना कि हम लेते लेते देने वाले हाथ बन जाए। सत्संग सद्गुरु स्रोत है जहाँ से हम सदैव कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं। मांगते मांगते सद्गुरु भी चाहता है कि आप भी देने वाले हाथ बन जाए। तब सद्गुरु भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब किसी गिरते का सहारा आप बनते हैं, किसी उदास चेहरे की मुस्कुराहट बनते हैं। तो साथ संगत सद्गुरु केवल यही शिक्षा देता है कि हमने केवल परोपकार करते जाना है। जैसे प्रकृति में हम देख लें, सरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारण चारों धारे थे। ये प्रकृति भी साथ संगत परोपकार करती हुई जा रही है, संदेश देते जा रही है, इनसे हमने ग्रहण करना है। हम देखें पुरातन कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, सारे धर्म ग्रंथों का धर्म का निचोड़ केवल परोपकार को बताया गया, ये आधार बताया गया भक्ति का परोपकार। महर्षि वेदव्यास जब उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैंने 2 ही बातों को ध्यान में रखकर ये पुराण लिखे हैं कि परोपकार जैसा पुण्य नहीं, दूसरा पर पीड़ा जैसा कोई पाप नहीं। साथ परोपकार ये माना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना, पर पीड़ा किसी के दिल को दुखा देना, ये 2 ही चीजों पे आधारित साथ धर्म है। ये धर्म का सार ही केवल इतना है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुखारबिंद से भी हमने सुना कि लोहे से उपजा हुआ जंग गाड़ी चला रहा हूँ। सिंधी में एक कवि हुए हैं स्वामी साहब, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि कढ़ी तीर कमान मो
मियाँ मार न मुंह में वसे तू, मता तुझो तोखे ही न लगई। ऐ तीर चलाने वाले, कहीं ये तेरा तीर तुझे ही न लग जाए, क्योंकि मेरे अंदर भी तू ही तो बसा हुआ है। ये मैं और तू का भाव सासंगत यहाँ खत्म हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तब ये सासंगत मन जो होता है, परोपकारी मन ऐसा हो जाता है जहाँ केवल सहानुभूति नहीं, समानुभूति उसे प्रतीत होने लगती है। किसी के दुख में समानुभूति और सहानुभूति दोनों में बहुत ही फर्क है। एक संत स्वभाव वाला व्यक्ति वो उतनी दर्द और पीड़ा खुद भी वो महसूस करने लगता है, इसे कहते हैं समानुभूति। इससे वो द्रवित हो जाता है सासंगत। ऐसा ही भाव उसके अंदर भी प्रकट होने लगता है, जैसे कांटा लगे एक भक्त को लेकिन दूजे को चुभन हो। कहते हैं किसी को अगर कांटा लग जाए तो वो चुभन उस परोपकारी संत के हृदय में भी उतनी ही वेदना देता है। हमारे मिशन के महान दार्शनिक संत विवेक शौक जी बहुत ही परोपकारी जीवन की सुंदर लेखनीबद्ध की हुई पंक्तियां हैं उनकी, कि ऐसा कुछ करने की तौफीक दे अल्लाह मुझे, इससे पहले कि चला जाऊं मैं जमाने से, मेरे हर जानने वाले को विवेक ऐसा लगे, उसी का हुआ नुकसान मेरे जाने से, उसी का हुआ नुकसान मेरे जाने से। ऐसा एक परोपकारी जीवन जो केवल परोपकार ही करते आता है, औरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, जब वो बिछड़ जाता है तो व्यक्ति को लगता है ये मेरा ही तो नुकसान हुआ। तो साथ संगत अंत में दास केवल इतनी ही सदगुरु माता जी के चरणों में प्रार्थना करेगा कि अवगुणों से भरे हम तो नादान है, तेरे खेलों से दाता हम अनजान है, हम निमाणों का बस एक तू ही मान है, भले या बुरे हम फिर भी तेरी संतान है, भले या बुरे हम फिर भी तेरी संतान है। साथ संगत जी प्यार से कहना